नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और स्वागत है आप सभी का न्यूज पथ पर। देखिए, रात जिंदगी की हो या फिर खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में बात आज होगी भारत में महिलाओं के दिल पर आ रही आफत पर। बताएंगे क्यों खतरे में है उनका दिल। सियासी ढाबे में दिल्ली के बजट पर मचा बवाल और वार पलटवार भी दिखाएंगे। तो सोशल अड्डा में करेंगे अमेरिका में बीजेपी की धूम और इसके मायनों पर मंथन। और प्रगति मार्ग में मिलवाएंगे नोएडा के ट्री बैंक वाले ग्रीन योद्धाओं से। तो शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। इराक के दोहक समेत कई इलाके मशाल की रोशनी में नहा गए। दरअसल वहां नवरोज यानी नववर्ष के मौके पर ऐसा किया गया। इस दौरान कुछ लोग डांस करते भी नजर आए। इस खास पर्व पर वहां आतिशबाजी भी की गई, जिससे पूरा इलाका बेहद खूबसूरत दिखा। अमेरिका के कैलिफोर्निया में फिर बर्फबारी हुई, जिसके बाद कई लोग सड़क किनारे मस्ती करते नजर आए। ये लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ घरों से बाहर निकले और बर्फबारी को पिकनिक के तौर पर सेलिब्रेट किया। कुछ ने तो बर्फ के ढेर जमाकर उन पर कलाकारी भी शुरू कर दी। यहाँ कई इलाके ऐसे हैं जहाँ सड़कों और कारों पर 8-8 फीट तक बर्फ जम चुकी है। बिहार के सीतामढ़ी में कुछ विदेशी भी धार्मिक रंग में रंगे नजर आए। इस दौरान उन्होंने माता सीता की प्रकट स्थली पुनौरा धाम में दर्शन किए। ये सभी विदेशी श्रद्धालु न सिर्फ सनातन आस्था के प्रति समर्पित दिखे, बल्कि परंपरागत भारतीय पोशाक में भी नजर आए। इस जत्थे में अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, नॉर्वे और इंग्लैंड समेत कई देशों के श्रद्धालु शामिल रहे, जिन्होंने यहाँ डांस भी किया। भारत समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फॉरेस्ट डे पर कई जगहों पर कार्यक्रम हुए। राजस्थान के करौली में भी पौधे लगाने का अभियान चलाया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों ने पौधे लगाए। उन्हें पथरीली जमीन पर इस तरह पौधे लगाने का तरीका सिखाया गया। वहीं इस मौके पर इन छात्रों को वन संपदा को संरक्षित रखने और ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाने के लिए भी प्रेरित किया गया। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर जुड़ी है भारतीय महिलाओं के दिल से। कहते हैं महिलाओं का दिल नाजुक होता है, लेकिन चिंता इस बात की है कि अब महिलाओं का दिल तेजी से बीमार हो रहा है। एक नई स्टडी में दावा किया गया है कि भारत में महिलाओं को हार्ट अटैक और दूसरी दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। तस्वीर इसी साल फरवरी की है। भावनगर में एक 24 साल की दुल्हन को शादी के मंडप में दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। न पहले कोई दिल की बीमारी, न कोई दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम, बस अचानक हार्ट अटैक आया जो उसकी सांसों की डोर तोड़ गया। मगर ये कोई इकलौता मामला नहीं है। देश में हार्ट अटैक से मरने वाली महिलाओं की तादाद लाखों में है। बल्कि चिंता इस बात से है कि महिलाओं में दिल की बीमारी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कभी ये सोच थी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को हार्ट अटैक कम आते हैं, लेकिन नई स्टडी से सच्चाई सामने आई है कि महिलाओं के लिए खतरा ज्यादा बड़ा है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। पहले ये समझिए कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे और ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की स्टडी में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक भारत में साल 2017 में दिल की बीमारियों से करीब 41 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें 18 लाख महिलाएं और 23 लाख पुरुष थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं में दिल की बीमारी की रफ्तार तेज है और इसकी वजह है महिलाओं में ओवरवेट,
डायबिटीज, स्ट्रेस और स्मोकिंग। इस तरह अमेरिका जैसे देशों की तरह भारत में भी दिल की बीमारी महिलाओं के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। समस्या ये है कि महिलाओं में दिल की बीमारी के लक्षण पुरुषों से अलग होते हैं और धीरे धीरे सामने आते हैं, इसलिए अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं। लेकिन ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। डॉक्टर्स की राय में महिलाओं में पैर में सूजन, वजन बढ़ना, नींद नहीं आना, एंजाइटी, बेहोशी, खांसी और आवाज में खरखराहट जैसे लक्षण होते हैं। कुछ दिन पहले जानी मानी अभिनेत्री सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया। पूरी तरह फिट और रेगुलर वर्कआउट करने वाली सुष्मिता को दिल का दौरा पड़ने पर लोग हैरत में रह गए। लेकिन डॉक्टर्स मानते हैं कि बिल्कुल स्वस्थ नजर आने वाली महिला भी दिल की बीमारी का शिकार हो सकती है और ऐसा स्ट्रेस, हाई ब्लड प्रेशर या एंजाइटी की वजह से हो सकता है। डॉक्टर्स के अनुसार महिलाओं में सबसे ज्यादा होने वाली दिल की बीमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, जिसमें दिल से दूसरे अंगों तक खून पहुंचाने वाली नलियों में ब्लॉकेज आ जाता है। इसके अलावा हार्ट अटैक की आशंका रहती है। ऐसा तब होता है जब दिल बहुत धीरे या बहुत तेज या फिर अनियमित तरीके से धड़कता है। महिलाओं में हार्ट फेल्योर का भी खतरा बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में दिल इतना कमजोर हो जाता है कि वो शरीर के दूसरे अंगों तक खून नहीं पहुंचा पाता। ऐसी बीमारियों से दूर रहने के लिए बहुत जरूरी है कि महिलाएं अपने दिल का ख्याल रखें। इसके लिए नियमित एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट जरूरी है। कैफीन और अल्कोहल से दूरी जरूरी है। उतना ही जरूरी है खुद को तनाव से दूर रखना। नई स्टडी के अनुसार महिलाएं ज्यादा स्ट्रेस ले लेती हैं, जो उनके दिल के लिए ठीक नहीं। महिलाओं के मामले में दिल की बीमारी का हार्मोन से भी कनेक्शन है। महिलाओं में बढ़ती उम्र के साथ दिल को सुरक्षित रखने वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है, इसलिए दिल की बीमारी की आशंका भी बढ़ जाती है। हार्मोन का संतुलन ठीक रहे, इसलिए जरूरी है कि किशोर अवस्था से ही लड़कियों की हेल्दी डाइट पर ध्यान दिया जाए। अच्छी लाइफस्टाइल के साथ दिल को बीमार होने से बचाया जा सकता है, इसलिए खुद पहल करें और दूसरों के लिए भी हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत में महिलाओं के दिल के साथ मसला क्या है, तेजी से बढ़ रही बीमारी की वजह क्या है और इससे बचने का तरीका क्या है, इसे हमने समझा गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर अश्विनी मेहता से। सुनिए क्या कहते हैं वो। बहुत सारी महिलाओं को अब हम देखते हैं कि यंगर एज पे हार्ट अटैक आ रहा है। और अगर मैं बात करूं आज से 25-30 साल पुरानी, तो ये कहा जाता था कि जब तक रिप्रोडक्टिव एज में हैं और जब मेनोपॉज नहीं हुआ तो प्रोटेक्टिव हार्मोन्स बचा के रखते हैं। लेकिन पिछले 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि लगातार यंग लेडीज में बढ़ोतरी हो रही है हार्ट अटैक्स की। और अगर हम अभी ये सेलिब्रिटीज हैं जो न्यूज में आए और पॉपुलर हुए, जैसे सुष्मिता सेन जी, तो इनको हार्ट अटैक हुआ। तो आप देखिए, ये बहुत फिजिकली एक्टिव थी, एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी, लेकिन तब भी हार्ट अटैक हुआ। तो कारण क्या हो सकता है? कारण देखिए मल्टीफैक्टोरियल होते हैं। सिर्फ एक्सरसाइज करना, योगा करना, ये सारी चीजें करना इनफ नहीं है। ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, अंडरलाइंग डायबिटीज और इससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल, जो साइको सोशल स्ट्रेस है, वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ में स्मोकिंग और जो और बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं एडिक्शन से रिलेटेड, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे सुष्मिता जी के साथ, क्योंकि वो एक्सरसाइज करते थे, क्योंकि इतना वर्कआउट करते थे, तो उनके जो डॉक्टर हैं, जिन्होंने एंजियोप्लास्टी की, तो उन्होंने भी कहा कि उनको हार्ट अटैक की वजह से डैमेज हार्ट में बहुत कम हुआ, क्योंकि कोलेट्रल्स भी अच्छे बन जाते हैं। तो एक्सरसाइज तो करनी है, कोशिश करें 10,000 कदम रोज चलें, जितना हो सके फल सब्जियां ये ज्यादा खाएं और स्ट्रेस से दूर रहें। अमृतपाल की मुश्किलें और बढ़ गई है। सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर देश विदेश से जुड़ी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
खालिस्तान समर्थक अमृतपाल पर अब एनआईए का भी शिकंजा कस गया। उसने अवैध हथियारों और देश विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर जांच शुरू कर दी। सूत्रों के अनुसार इस मामले की जांच के लिए अमृतपाल और उसके 458 सहयोगियों के खिलाफ ये जांच हो रही है। इसके लिए 8 टीमें बनाई गई हैं, जो कि अमृतसर, जालंधर और गुरदासपुर समेत कई जगहों पर सबूत जुटा रही हैं। जापान के पीएम फूमियो किशिदा यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। किशिदा एक दिन पहले भारत दौरे पर थे। संसद में एक बार फिर जोरदार हंगामा हुआ। विपक्ष ने अदानी मामले की जेपीसी से जांच की मांग उठाई, तो सत्ता पक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विदेश में भारत का अपमान किया। इस हंगामे की वजह से दोनों सदन गुरुवार तक स्थगित कर दिए गए। यूपी के फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी नेता अब्दुल हई की कुछ इमारतों पर बुलडोजर चला दिया गया। आरोप है कि ये दुकानें तालाब की जमीन पर कब्जा कर गलत तरीके से बनाई गई थी। हालांकि एसपी नेता ने इस कार्रवाई को गलत ठहराया। जम्मू कश्मीर से गुड न्यूज आई। इस केंद्र शासित प्रदेश को पहली बार 500 करोड़ का विदेशी निवेश हासिल हुआ। दुबई का एमआर ग्रुप घाटी में ये निवेश कर रहा है। कंपनी वहां शॉपिंग मॉल के साथ 2 ट्रेड टावर भी बनाएगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बताया कि जम्मू कश्मीर को जल्द ही 75,000 करोड़ का निवेश मिलने की उम्मीद है। नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दफ्तर में 2 बार फोन कर धमकी देने का मामला सामने आया। इसके बाद नागपुर पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज करवा दी गई है। कहा जा रहा है कि 2 महीने पहले जिस व्यक्ति ने गडकरी के कार्यालय को उड़ाने की धमकी दी थी, उसी व्यक्ति ने फिर से फोन पर यह धमकी दी। इसके बाद गडकरी के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। चारधाम यात्रा की तैयारियों में बर्फबारी आफत बनी हुई है। दरअसल केदार घाटी में भारी बर्फबारी हुई, जिससे वहां पुनर्निर्माण कार्यों में जुटे कई मजदूरों को वापस सोनप्रयाग लौटना पड़ा। पिछले दिनों जिन रास्तों से बर्फ हटाई गई थी, वहां भी अब दोबारा बर्फ के पत्थर जैसे ढेर जमा हो चुके हैं। चैत्र नवरात्र के लिए देश भर के मंदिर सज गए। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश तक भक्तों में काफी उत्साह दिख रहा है। वहीं उत्तराखंड सरकार ने नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के तौर पर मनाने का ऐलान किया। इसके लिए राज्य के सभी जिलों में देवी उपासना से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए। इन कार्यक्रमों के लिए राज्य के संस्कृति विभाग ने फंड भी जारी कर दिया। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली में बजट पेश होने से पहले ही अच्छा खासा बवाल हो गया। दिल्ली के बजट को पहले राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं, उसके बाद इसे पेश किया जाता है। लेकिन इस बार उपराज्यपाल और फिर गृह मंत्रालय ने बजट को लेकर कुछ आपत्तियां जताई थी। दिल्ली सरकार को उन पर जवाब देना था और इसी चक्कर में बजट मंगलवार को पेश नहीं हो पाया। इस पर सियासत गर्म हो गई। हालांकि बजट को मंजूरी मिल गई है, इसे बुधवार को पेश किया जाएगा। लेकिन आज विधानसभा में तीखे हमले के साथ जबरदस्त हंगामा भी हुआ। अगर आप हमारे स्कूलों को रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। दिल्ली के लोग जो हैं आपके सामने छोटे भाई की तरह। ये बेचारा है, कोई बड़ा भाई रोज आके छोटे भाई को जो थप्पड़ मारेगा, तो छोटा भाई भी बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा। मैं अरविंद केजरीवाल जी को बोलूंगा, अपनी कमियों को, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए नाटक न करें, जल्दी बजट लाएं। ये प्रोविजन ही तय तारीख पर विधानसभा में बजट पेश नहीं हुआ तो अरविंद केजरीवाल बिफर गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहले तो ट्वीट करके केंद्र सरकार पर गुंडागर्दी का आरोप मढ़ा और इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर बजट को मंजूरी देने की गुहार की। लेकिन जब गृह मंत्रालय की ओर से दिल्ली का बजट मंजूर हो गया तो केजरीवाल के तेवर बदल गए। वो शब्द मर्यादा लांघते दिखे। हाँ जी, हम तो हमेशा ही झुके हुए। इन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक अनपढ़ों की जमात बिठा रखी है। मैंने आपके नेता को नहीं कहा, आपको कैसे लगा उसको बोला है। ये प्रोविजन ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। केजरीवाल आज दिन भर नरम गरम होते रहे। पहले बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला, फिर हाथ जोड़कर छोटे भाई जैसा बर्ताव करने की अपील की। बीजेपी का दावा है कि बजट के लिए केजरीवाल सरकार की तैयारी नहीं थी। कि प्रधानमंत्री जी, हम काम करना चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाहते। हमारी लड़ाई हमारे बस की बात नहीं है। हम बहुत छोटे लोग हैं। राजनीति में हम लड़ने के लिए नहीं आए। हमें राजनीति करनी नहीं आती। इस रोज रोज की लड़ाई से कुछ नहीं निकल रहा। जिस घर में लड़ाई होती है वो घर बर्बाद हो जाते हैं।
जिस राज्य में लड़ाई होती है वो राज्य बर्बाद हो जाते हैं, जिस देश में लड़ाई होती है वो देश बर्बाद हो जाते हैं। लड़ाई से किसी का कहां भला हुआ है? कभी भला हुआ है? ये तो सिर्फ वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं, वो सिर्फ दिल्ली को भ्रमित करते हैं। बजट देने से कौन रोका है? हाँ, बजट में जब आप कोई प्रावधान करेंगे कि हम ये कार्य करेंगे तो बताना पड़ेगा ना कि इसका सोर्स क्या है। तो अगर आप किन्हीं प्रश्नों के एलजी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब आप झूठा वादा तो नहीं कर सकते। तो इन्हीं सारी बातों में कुछ बात है। मुझे लगता है कि उनका अपना बजट ही नहीं तैयार है, इसलिए वैसा नाटक करते हैं। असल में बजट पेश होने से पहले उपराज्यपाल ने बजट पर कुछ सवाल पूछे थे, जैसे दिल्ली सरकार कहां कितना खर्च करेगी, विज्ञापन पर कितने खर्च होंगे। बाद में यही सवाल केंद्र ने भी पूछे। केंद्र का दावा है कि इन सवालों की फाइल 3 दिन पहले भेजी गई थी, पर सरकार ने जवाब नहीं दिए। एमएचए ने वापस उसमें सुधार करने के लिए कहा, संशोधन करने के लिए कहा। क्या 5 दिन लग गए दिल्ली सरकार को 17 तारीख से 21 तारीख तक जवाब ही नहीं दे पाए? जवाब दिल्ली सरकार ना दे और आरोप भारत सरकार पर लगाएं, ये गलत बात है। झूठ बोलने की आदत को बंद करना चाहिए केजरीवाल जी को। केजरीवाल कहते हैं कि देरी अफसरों ने की, उन तक जानबूझकर फाइल पहुंचने नहीं दी। उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन लिखे हैं, 4 ऑब्जर्वेशन थे, चारों का हमने जवाब लिखा। कोई चेंज नहीं किया बजट में, सेम बजट। ईगो थी कि हमारा जवाब दो, दे दिया भाई साहब। आपके पैर छू लिए उनके हाथ सामने हाथ जोड़ लिए, जो मांगा उन्होंने जवाब दे दिए। आज वापस आ गया, बजट अप्रूव हो गया। अहंकारी है आम आदमी पार्टी। उसके ड्रामा और बजट को लेकर जो अभी टीवी पर हम खींचतान देख रहे हैं, 2 नौटंकी चल रहे हैं। एक नौटंकी विदेश की भूमि पर, एक नौटंकी यहां दिल्ली में परमानेंटली देव ओपन थिएटर्स। बुधवार को विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश होगा, लेकिन उससे पहले बजट को लेकर सदन में हंगामा खूब हुआ। हंगामा आम आदमी पार्टी के विधायकों ने भी किया, लेकिन एक्शन बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता पर हुआ। उन्हें स्पीकर ने 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया। मैं कंसेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं कंसेंट। ये मेरी मर्जी है, मेरी तानाशाही है, ये मेरी तानाशाही, मैं नहीं दे रहा हूँ कंसेंट। अब आपने पढ़ा है। बजट पेश होने के बाद सदन में सवाल उठाने की परंपरा है, लेकिन दिल्ली में बजट से पहले ही बवाल और सवाल दोनों हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसे सोमवार गुजरा वैसे ही मंगलवार भी गुजर गया। संसद में ना तो विपक्ष पीछे हटा और ना ही सत्ता पक्ष। इस तरह बजट सत्र के दूसरे चरण में अभी तक कामकाज ठप है। बीजेपी राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है और विपक्ष अडानी मामले में जेपीसी की मांग पर अड़ा है। लेकिन इस बीच बयानों के तीर चल रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज राहुल गांधी को मीर जाफर करार दिया। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। इट वुड नॉट बी एन एबरेशन टू से दैट राहुल गांधी इज द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी। जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। शाह, शहनशाह, उनके सारे वजीर, उनके तमाम स्पोक्स पर्सन सब एक ही काम में लगे हुए। क्या काम है? गौतम अडानी को बचाना है। और गौतम अडानी को बचाने के लिए कभी राहुल गांधी के घर पे पुलिस भेज देते हैं गैर कानूनी तरीके से, कभी रोज प्रेस वार्ता कर करके उनको नई नई उपाधियों से आप विभूषित करते हैं, गाली गलौज करते हैं। एक गौतम अडानी का आप पर कितना दबाव हो सकता है कि पूरी सरकार न केवल नतमस्तक है, इतनी ज्यादा दबी हुई है कि पूरा संसद ठप, कैबिनेट का काम ठप, सरकार का काम बंद। और पंजाब पुलिस आपको बता दें अभी तक अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने में नाकाम है। हालांकि उसके खिलाफ शिकंजा कस दिया गया है, लेकिन अमृतपाल हर बार चेहरा और गाड़ियां बदलकर चकमा दे रहा है। लाजमी है कि पंजाब पुलिस सवालों के घेरे में है।
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए पूछा है कि भारी पुलिस बल के बावजूद अमृतपाल फरार कैसे हो गया। पाकिस्तान और आईएसआई के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश रचने वाले अमृतपाल के फरार होने पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। अमृतपाल का इशू है, 1 महीने से केजरीवाल ने तो आज तक मुंह नहीं खोला, लेकिन भगवंत मान ने और केजरीवाल ने 1 महीने से, ये पिछले महीने की 23 तारीख की वारदात जब कब्जा हुआ अजनाले थाने के ऊपर, सिर पाड़े गए पुलिस के, जब कार्रवाई होनी थी तो कार्रवाई क्यों नहीं करी और 1 महीने से क्यों नहीं करी, इसका जवाब कौन देगा। तो इनके ऊपर तो कई तरह के लॉ एंड ऑर्डर मैस क्रिएट करने के लिए होना चाहिए, एक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कराने के लिए होना चाहिए, और जो कोई नैतिकता है तो इनको अपने आप ही पंजाब बचाने के लिए अपनी सरकार डिसॉल्व करके दोबारा इलेक्शन करानी चाहिए। हम देशभक्त लोग हैं, भारत माता से प्यार करते हैं, और अगर कोई भारत मां के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर कोई भी शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी जरूरत पड़ने पे कठोर से कठोर कदम उठाने के लिए भी तैयार है। देश के हित में हमें जो करना पड़ेगा हम करेंगे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। मंगलवार को शेयर बाजार में तेजी दिखी। सेंसेक्स 446 अंक चढ़कर 58,075 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 119 अंक उछलकर 17,107 पर पहुंचा। वहीं 30 शेयरों वाले बीएसई सेंसेक्स के 18 शेयरों में खरीदारी और 12 में बिकवाली रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार मंगलवार को सोने का भाव 470 रुपए कम हुआ, जिसके बाद सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 59,480 रुपए दर्ज किया गया। इससे पहले के कारोबार में इस मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 59,950 रुपए थी। वहीं चांदी के दाम 420 रुपए लुढ़के, जिसके बाद 1 किलो चांदी का भाव 68,550 रुपए हुआ। Hyundai ने अपनी मोस्ट अवेटेड अपडेटेड कार वर्ना भारतीय बाजार में पेश कर दी। Hyundai वर्ना 2023 को करीब 11 लाख रुपए की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया। इस नई कार की बुकिंग शुरू भी हो गई। जल्द ही ऑस्ट्रेलिया के पर्थ और भारतीय शहरों के बीच सीधे उड़ानें शुरू हो सकेंगी। इसके लिए पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई सरकार एयर इंडिया, विस्तारा और इंडिगो से बात कर रही है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत एक बड़ा टूरिज्म मार्केट है, इसी वजह से वो पर्यटकों के लिए ये सुविधा शुरू करने की कोशिश में है। अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। आज बात करते हैं एक ऐसी अनोखी मुहिम की जो कि बढ़ते प्रदूषण से राहत पाने के लिए एक अच्छी पहल है। दरअसल नोएडा के सेक्टर 142 में ट्री बैंक खुला है, जिसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको यहां 1 रुपया भी खर्च नहीं करना होगा, बल्कि यहां से आप फ्री में ढेर सारे पौधे ले जा सकते हैं। नोएडा में इन पौधों के जरिए पर्यावरण में फैले प्रदूषण पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है। सेक्टर 142 में ये है नोएडा का पहला ट्री बैंक। राजीव शर्मा ने अपने दोस्त प्रदीप के साथ मिलकर इस ट्री बैंक की शुरुआत की। यहाँ से कोई भी मुफ्त में पेड़ पौधे ले सकता है। लेकिन हमने इसमें देखा कि जो है लोगों के पास पर्याप्त पैसा नहीं है, लोगों का मन भी है, लेकिन वो 100 रुपए का पेड़, 200 रुपए का पेड़ खरीद के कैसे लाएंगे अपने घर को रोजमर्रा की जिंदगी से पैसे निकाल के लाना और पौधारोपण करना। तो हमने फिर एक निःशुल्क पौधा देने की ये प्रक्रिया शुरू की, ताकि कम से कम जिन लोगों की इच्छा है वो इच्छा पैसे की वजह से मरे ना। तो मैं हुआ या मेरे दोस्त प्रदीप जी हुए। यहाँ नीम, पीपल, अमरूद, आंवला, बरगद और अर्जुन जैसे तमाम पौधे मौजूद हैं।
राजीव शर्मा के दोस्त प्रदीप ने इससे पहले साल 2017 में गाजियाबाद में भी ट्री बैंक की शुरुआत की थी। आगे वो ग्रेटर नोएडा में भी एक ट्री बैंक खोलने की तैयारी में है। और ये सीजनल पौधे नहीं है, आप एक बार लगाओगे इस पौधे को, यदि वो आपने 2 से 3 साल उसकी केयर कर ली तो वो लॉन्ग टाइम जाता है और हमें ऑक्सीजन भी ज्यादा देता है। लोगों को पौधे देने के बाद राजीव उन पौधों की देखभाल पर भी अपनी नजर रखते हैं। जरूरत पड़ने पर वो पौधों का ख्याल रखने के लिए जरूरी कदम भी उठाते हैं। उनकी इस पहल को लोगों की सराहना मिल रही है। पे यथा योग्य जगह हम लगाएंगे इसको और इनका पूरा पालन करेंगे, पालन पोषण करेंगे। इस नर्सरी के बारे में पता चला, यहाँ पर औषधीय, छायादार सब तरह के पेड़ हमको यहाँ पे निःशुल्क प्राप्त हुए। इस ट्री बैंक से अब तक सैकड़ों लोग मुफ्त पौधे ले जा चुके हैं। अब सोशल मीडिया पर भी इस पहल की चर्चा होने लगी है। ट्री बैंक में आपको पैसों का पेड़ तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ से पेड़ लेकर अगर आप थोड़ी सी मेहनत और अपनी नियत की जमा पूंजी लगाएंगे तो ब्याज के रूप में आपको शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध जीवन मिलेगा। वैसे भी कहते हैं कि दिल्ली एनसीआर में गार्डनिंग बहुत महंगा शौक है, तो यहाँ पर आइए, फ्री में पेड़ ले जाइए, लगाइए और कल के लिए एक बेहतर पर्यावरण तैयार करिए, ताकि आने वाले वक्त में इंसान को ऑक्सीजन के लिए किसी सिलेंडर का सहारा ना लेना पड़े। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर घूमने फिरने के शौकीन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। दुनिया की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शुमार टाइम मैगजीन ने टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भारत की 2 जगहों को शामिल किया गया है। टाइम मैगजीन ने घूमने के लिहाज से साल 2023 की दुनिया की 50 सबसे शानदार जगहों की लिस्ट जारी की है। इस सूची में 2 भारतीय स्थानों ओडिशा का मयूरभंज जिला और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भी है। टाइम मैगजीन ने मयूरभंज को दुर्लभ काले बाघों और प्राचीन मंदिरों की वजह से चुना है, तो वहीं लद्दाख को उसके रोमांच और लजीज खाने के लिए चुना गया है। टाइम मैगजीन ने लद्दाख और मयूरभंज के लिए प्रोफाइल पेज बनाया है, जिसमें बताया गया है कि ये जगह प्रतिष्ठित सूची का हिस्सा क्यों है। लद्दाख के बारे में कहा गया है कि ये जगह अपने अद्भुत नजारे और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। एक बार लद्दाख घूमने आने के बाद लोग कई बार यहां आना पसंद करते हैं। इस साल भारत ने लद्दाख के हनले गांव में अपना पहला डार्क स्काई रिजर्व बनाया है, जो खगोलीय नजारे देखने के लिए आदर्श जगह है। इसके अलावा लद्दाख में करीम और नाथू स्वीट समेत तमाम दूसरे बड़े आउटलेट्स का जिक्र भी किया गया है, जहां एक से बढ़कर एक जायकेदार खाना आपको मिलता है। वहीं ओडिशा के मयूरभंज के बारे में कहा गया है कि ये जगह अपने हरे भरे परिदृश्य, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। मैगजीन ने मयूरभंज के बारे में लिखा है कि ये अत्यधिक दुर्लभ ब्लैक टाइगर को देखने के लिए पृथ्वी पर एकमात्र स्थान है। विश्व प्रसिद्ध सिमिलीपाल नेशनल पार्क के अलावा इस जिले और भी बहुत कुछ इसमें है, जो कि पर्यटक देखने के लिए यहां पहुंचते हैं। रिलायंस जियो ने 40 से ज्यादा और शहरों में शुरू कर दी है 5G सेवा। तो टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। रिलायंस जियो ने अपने ग्राहकों को एक और तोहफा दिया। उसने होशियारपुर, पांवटा साहिब और राजौरी समेत 41 और शहरों में अपनी 5G सर्विस शुरू कर दी। इसके बाद अब कुल 406 शहर ऐसे हो गए जहां जियो के ग्राहक 5G का इस्तेमाल कर सकेंगे। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी HP ने एक नया लैपटॉप लॉन्च किया। ये पवेलियन सीरीज का सबसे हल्का लैपटॉप है, जिसमें 13 इंच का डिस्प्ले है। खबर है कि एप्पल का भारत में पहला स्टोर अगले महीने खुल जाएगा। कहा जा रहा है कि ये स्टोर मुंबई में खुलेगा और इसके बाद दिल्ली में कंपनी अपना फ्लैगशिप स्टोर शुरू करेगी। चीन के कारोबारी जाओ विगो पर भ्रष्टाचार का मुकदमा चलाया जाएगा। वो सेमीकंडक्टर से जुड़ी बड़ी कंपनी शिनहुआ यूनिग्रुप के चेयरमैन रहे हैं। उन पर अपने परिवार और रिश्तेदारों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगा। न्यूज पथ पर अब सोशल अड्डा पर थोड़ा रुकते हैं और आज के मुद्दे पर लोगों की राय जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा देश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से जुड़ा हुआ है। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की अमेरिकी मीडिया में जमकर तारीफ की गई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में लिखे एक लेख में बीजेपी को दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी बताया गया है।
वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपे वॉल्टर रसेल मीड के लेख के मुताबिक 2014 और 2019 में बम्पर जीत के बाद 2024 में बीजेपी फिर से बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि भारत एक प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है। लेखक का मानना है कि अमेरिकी नजरिए से भी बीजेपी सबसे महत्वपूर्ण विदेशी पार्टी है और भारत की मदद के बिना अमेरिका के लिए चीन की बढ़ती ताकत को रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेखक मीर ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखा कि उन्होंने अपने राज्य में निवेश और विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की। वहीं उन्होंने बीजेपी से जुड़े हिंदू राष्ट्रवादी संगठन आरएसएस की तारीफ करते हुए लिखा है कि आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जातिगत भेदभाव से लड़ने के प्रयासों में अहम भूमिका निभाई है। लेख में कहा गया है कि लगभग 20 करोड़ की आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार को शिया मुसलमानों का मजबूत समर्थन मिला हुआ है। आपको बता दें कि 18 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जबकि दूसरे नंबर पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसके पास करीब 10 करोड़ कार्यकर्ता हैं। बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी ने मिलकर की थी। बीजेपी ने अपना पहला लोकसभा चुनाव साल 1984 में लड़ा था और तब उसे केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि इसके बाद बीजेपी ने लगातार अपने संगठन को मजबूत करने का काम किया और लगातार देश की राजनीति में अपनी पैठ बनाती चली गई। 1984 में बीजेपी के पास जहां सिर्फ 2 सांसद थे, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में प्रचंड बहुमत से सरकार चला रही पार्टी के पास 303 सांसद हैं। 1984 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 8% से कम वोट मिले थे, जबकि 2019 के आम चुनाव में पार्टी ने 37% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। आज जब अमेरिकी मीडिया भी बीजेपी की बढ़ती ताकत और अहमियत की गूंज सुनाई वहां दे रही है, ऐसे में सोशल अड्डा में हमने इसी मुद्दे पर दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अमेरिका का अखबार लिख रहा है कि बीजेपी दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट पार्टी है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश का बहुत बड़ा भाग्य है कि जो आज इंटरनेशनल पोजीशन हम लोगों की है, और जिस तरह इंटरनेशनल पोजीशन बढ़ी है वो बहुत ऊंचाई पे जा रही है आज की तारीख में। अब ये देखें ना, आज यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था तो हमारे बच्चे कैसे बाहर थे, वो तो किसका हाथ था? हमारे प्रधानमंत्री जी का हाथ था। तो ये कम बात नहीं थी, किसी को भी एक उंगली तक नहीं, मतलब आंच नहीं आई है। सिर्फ एक तिरंगा झंडा हमारे देश का, वही हमारे लिए ट्रेडमार्क का बना था क्या, और उसमें कई कंट्रियां भी थी जिनके बच्चे रुके हुए थे, तो वो भी एक हमारे देश की बहुत बड़ी शान हुई है। और रही प्राइम मिनिस्टर के आवेदन का, आज पूरा जो है इंटरनेशनल की पोजीशन में हर भारत की तरफ को देख रहा है, क्योंकि एक भारत जो है सबसे बड़ा एक बाजार है और भारत की बाजार होने के कारण उनको दिखाई दे रहा है फ्यूचर में कि हम यहाँ क्या होंगे। आज हमारे कंपेयर में क्या पाकिस्तान भी आया, आज कहाँ पोजीशन में उसकी भी, दोनों एक ही साथ आजाद हुए थे, मगर आज पोजीशन लाना यही है। और सबसे बड़ा मोदी जी की हर बात की इच्छा शक्ति के ऊपर बात है, और जब इच्छा शक्ति होती है भैया तो सारे काम अच्छे ही होंगे और आने वाले टाइम में भारत का भविष्य नंबर 2 पे आ ही जाएगा। इंडिया बहुत पावरफुल देश हो रहा है, आज की तारीख में बहुत आगे जा रहा है। और अगर किसी भी देश में आपस में युद्ध होता है तो इंडिया बहुत वो करता है, युद्ध विराम की भी कोशिश करता है, और किसी का साथ देना है, गलत का नहीं देना, तो वो सही का साथ देता है इंडिया। मोदी आए तो सब कुछ हो सकता है, कुछ इम्पॉसिबल नहीं है। जो बातें वो अखबार कह रहा है कि देश के हर कोने में बीजेपी की पहुंच है, मुस्लिम भी बीजेपी को वोट कर रहे हैं, इन सारी बातों को आप कहां तक सही समझते हैं? बिल्कुल सही है, करेंगे क्यों नहीं। मोदी अगर काम करके देगा तो करेंगे ना, मंदिर तो वोट तो ऑब्वियसली बात है। कहा यह जा रहा है कि 2024 में भी बीजेपी ही आएगी, अमेरिकी अखबार ये लिख रहा है। आप लोग क्या समझते हैं एज अ यूथ? बीजेपी आएगी। मोदी है तो सब कुछ है, मोदी नहीं तो कुछ भी नहीं है। मोदी ने सब कुछ करा हमारे लिए, कश्मीर से 307 आर्टिकल निकाल दिया है, अभी लंदन को लेके आए हैं वहाँ से, सब कुछ मोदी ने करा हमारे लिए। ये इतना बड़ा मंदिर खड़ा कर दिया है, राम मंदिर इतना बड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोपहर में होगा तीसरा और आखिरी वनडे। सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर, जहां पर खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बुधवार दोपहर में तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:30 बजे से चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। सीरीज में अभी तक दोनों टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। ऐसे में जो भी इस मैच को जीतेगा वो सीरीज भी अपने नाम कर लेगा। बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत ने रैंकिंग में टॉप 20 में एंट्री कर ली। वो 2 स्थान ऊपर 20वें पायदान पर पहुंच गए। वहीं लक्ष्य सेन रैंकिंग में 6 स्थान नीचे खिसक कर टॉप 20 से बाहर हो गए। वो अब 25वें स्थान पर हैं।
वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निकहत जरीन, मनीषा और नीतू ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। निकहत ने अपने मुकाबले में मैक्सिको की खिलाड़ी को आसानी से मात दी। 23 मार्च को इंडियन स्पोर्ट्स ऑनर देश के टॉप एथलीट को सम्मान देगा। ये वो टॉप खिलाड़ी हैं जिनका 1 जनवरी 2021 से 28 फरवरी 2023 के बीच उम्दा प्रदर्शन रहा। इस जूरी पैनल में पुलेला गोपीचंद, अभिनव बिंद्रा समेत कई दिग्गज हैं। पुरस्कार समारोह में 10 को जूरी ऑनर्स, 6 को पॉपुलर चॉइस ऑनर्स और 1 खिलाड़ी को लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान मिलेगा।